अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से किया हो, प्रोजेक्ट की एग्ज़ीक्यूशन बहुत अच्छे से की है और जब प्रोजेक्ट क्लोज़ हो गया तो आपको ऐसे लगा जैसे आपने कुछ अचीव नहीं किया और आपको ऐसा लगा जैसे कुछ मिसिंग है। इसकी वजह ये है कि आपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली क्लोज़ नहीं किया। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफ़ेशनल होते हैं, उनको पता है कि प्रोजेक्ट का एग्ज़ीक्यूशन ऑल्दो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्लोज़र इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। क्लोज़र ही आपके प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिफाइन करता है, उसी से आपको अगला प्रोजेक्ट मिलता है। तो आज हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट क्लोज़र और इवैल्यूएशन क्या होता है और ख़ास तौर पर ऐज ऑफ एआई में ये कैसे होता है। और हम बहुत ही जो है ना बेसिक से शुरू करेंगे कि प्रोजेक्ट क्लोज़र की मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन की और क्लोज़र का प्रोसेस क्या होता है और प्रोजेक्ट्स को जब इवैल्यूएट किया जाता है तो उसके लिए कौन से मेथड्स हैं। सो सबसे बेसिक चीज़ प्रोजेक्ट क्लोजर ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग वही हो जो दुनिया के करोड़ों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स की है कि प्रोजेक्ट क्लोजर इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड ऑफिशियली क्लोजिंग द प्रोजेक्ट और फेज। प्रोजेक्ट के जितने भी फेजेस हमने प्रेजेंटेशन वन से शुरू किए थे उन तमाम स्टेप्स को आपने फॉर्मल प्रोसेस को कंप्लीट करके और ऑफिशियली उसकी क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट करनी है। इसको प्रोजेक्ट क्लोजर कहते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो है ना फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट को आपने एग्जीक्यूट किया और वो एक्सेप्ट हो गया। दूसरा, प्रोजेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम लेसन्स को लर्न करें और फिर दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे लेसन्स लर्नड आ जाता है। और तीसरा, इससे हम जब भी प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है तो उसके रिसोर्सेज को रिलीज करते हैं। रिसोर्सेज जो है ना ह्यूमन कैपिटल हो सकता है या आप बाकी जैसे आप मशीनरी हो आपके पास या आपने वैसे कोई रिपोर्ट करनी हो। अच्छा, इसका बजट इतना था तो अब आपने उसको ऑफिशियली रिसोर्सेज को रिलीज करना है। और आखिर में ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट हुआ है ऑब्वियसली लोग भी उससे सीखें, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के लिए भी आपका प्रोजेक्ट क्लोजर बहुत ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट क्लोजर 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल क्लोजर कि जो आपने प्लान किया, वो आपने एग्ज़ीक्यूट किया और बात खत्म हो गई। दूसरा प्रीमैच्योर क्लोजिंग होती है कि बिटवीन द प्रोजेक्ट आपको पता चल गया कि जी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बिटवीन द प्रोजेक्ट आपको पता चल गया पैसे कम पड़े, कुछ भी हो, तो आप उसको पहले वक़्त से पहले ही क्लोज़ कर दें। और तीसरा है जी फेज़ क्लोज़र कि आपके प्रोजेक्ट का कोई फेज़ था, उस पे जाके आपने उसको क्लोज़ किया और नेक्स्ट फेज़ पे आपने उसका शुरू करना हुआ, ना करना हुआ, उसको आप जो है ना अप टू द नेक्स्ट पर्सन छोड़ते हैं या आप बाद में डिसाइड करते हैं। तो 3 टाइप्स आपके पास क्लोज़र्स होते हैं। प्रोजेक्ट क्लोजर प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि आप डिलिवरेबल्स को कंफर्म करें, चेकलिस्ट बनाएं कि ये डिलिवरेबल्स थे, ये जी मैंने कर लिए। दूसरा, तमाम स्टेक होल्डर्स की एक्सेप्टेंस ले लें। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करें और आखिर में रिसोर्सेज को रिलीज कर दें। उसकी कोई रिपोर्ट थी, कोई फाइनेंस था, कुछ भी था, उसको आपने रिलीज करना। तो ये जो है ना प्रोजेक्ट क्लोजर के 4 स्टेप्स हैं। कंफर्म डिलिवरेबल्स जो पहला हमारा था, इंश्योर ऑल द स्कोप रिक्वायरमेंट्स आर मेट, वेरीफाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस जो दूसरा स्टेप है, उसमें आपने क्या करना है, फॉर्मल साइन ऑफ करना है, क्लाइंट का अप्रूवल लेना है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ किया है उसको आपने कंप्लीट मार्क करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर्स आपने करने हैं कि रिकॉर्ड आपने फाइनलाइज करने हैं, आर्काइव डॉक्यूमेंट्स के करने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एसेट के तौर पर उस प्रोजेक्ट की लर्निंग को आपने जमा करवाना है। फाइनेंशियल क्लोजर भी होता है, उसमें आपने क्या करना है, पेमेंट्स को सेटल करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करना है और बजट्स को फाइनलाइज करना है। और रिसोर्स रिलीज के लिए टीम मेंबर्स जो असाइन थे उनको दोबारा कुछ रीअसाइन करें या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए वहां आप उनको दोबारा भेज दें। इक्विपमेंट या फैसिलिटी आप यूज कर रहे थे वो आप रिटर्न कर दें, रिलीज कर दें। प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन ये होता है कि आप प्रोजेक्ट के सक्सेस को एवेल्यूएट करें, परफॉर्मेंस को देखें और इम्प्रूवमेंट एरियाज को देखें। वैल्यूएशन क्राइटेरिया में 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो। एक है टाइम परफॉर्मेंस, दूसरा है कॉस्ट परफॉर्मेंस, तीसरा है क्वालिटी अचीवमेंट और चौथा है स्टेक होल्डर सैटिस्फैक्शन। वैल्यूएशन के यही 4 क्राइटेरिया होते हैं कि क्या आपने उसको टाइमली मुकम्मल किया, क्या जितने पैसों पे होना था उस प्रोजेक्ट को उतने पैसों पे किया, तीसरा क्या आपने क्वालिटी का काम किया, चौथा उस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग थे क्या वो सारे सेटिस्फाइड हैं। अगर वो ये सारे क्राइटेरियाज मेट होते हैं तो आपका एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद पोस्ट इम्प्लीमेंट भी आपने एक रिव्यू लेना है। वो ये है कि आपने इवैल्यूएट आउटकम्स आफ्टर कंप्लीशन, असेस बेनिफिट्स रियलाइजेशन कि क्या बेनिफिट्स लोगों के हुए हैं, क्या आउटकम्स आपने लिए हैं। अच्छा, लेसन्स लर्न्ड प्रोजेक्ट क्लोजर में बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप उनको डॉक्यूमेंट्स करें, कोई फेलियर्स हुए उनको डॉक्यूमेंट्स करें ताकि अगले लोगों के काम वो प्रोजेक्ट आ सके। शेयर नॉलेज, नॉलेज शेयर करना बड़ा ज़रूरी है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ताकि उसको यूज़ किया जा सके।
बेनिफिट्स रियलाइजेशन मैनेजमेंट। अच्छा, ये भी प्रोजेक्ट क्लोज़र का बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है, जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स के साथ आपने रियलाइज़ करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आप बना रहे हो, कि ये प्रोजेक्ट जी ज़रूरी था, हमने इसमें एक्सपेक्टेड जो बेनिफिट थे वो अचीव कर लिए हैं और प्रोजेक्ट का आउटकम ये है, ये प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट थे। अच्छा, एज ऑफ एआई में जो आपके ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैनेज करना, उनकी परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट करना, उनकी इवैल्यूएशन करना बहुत आसान हो गया है। एआई क्या करता है, एआई बेस्ड आप परफ़ॉर्मेंस एनालिटिक्स निकाल सकते हैं। डे 1 से लेकर डे एंड तक डिफरेंट टूल्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एआई क्या करती है, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग करती है। खुद ब खुद आपकी जो है ना प्रोजेक्ट की एक ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग डे वाइज़ बन सकती है, जिसको आप प्रोजेक्ट क्लोज़र के दिन रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तीसरा, एआई के थ्रू आप नॉलेज रिपोज़िटरीज़ में जा सकते हैं, नॉलेज रिपोज़िटरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं प्रोजेक्ट क्लोज़र में, उसकी वैल्यूएशन में, वो ये सबसे पहली चीज़ होती है वैल्यूएशन को स्किप करते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं करना, वैल्यूएशन लाज़मी करनी है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रखनी है। लोग पुअर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो इवेंचुअली जो है ना आपके प्रोजेक्ट को ख़राब करता है और क्लोज़र में डिले करते हैं। बिल्कुल डिले नहीं करना, प्रोजेक्ट जो जो भी उसका क्लोज़ होना तय है, उस दिन उसको लाज़मी क्लोज़ करें। प्रोजेक्ट क्लोजर इन आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अगर आईटी में आप फॉर एग्जांपल एक आईटी कंपनी है, आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और डिलीवर करते हैं। डिलीवर करने के बाद आपने जितने भी उस टीम के मेंबर थे, उन पे साइन लेने हैं कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और फिर उसको डॉक्यूमेंट करना है, इसमें ये स्टेप गुजरे हैं, हमें ये लगता है ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में होगा, उसमें ये इंप्रूवमेंट्स हैं। तो आपने एक पूरी रिपोर्ट जो है ना बड़ी सी बना के जमा करवा देनी है, सब लोगों के साइन करने हैं। कोई लोग आपके साथ साइन हुए थे उस प्रोजेक्ट के दौरान, उनको वापस री-साइन करना है, ताकि उनकी 1 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी भी आपके हिस्से में ना आ जाए। तो इसी चीज़ को प्रोजेक्ट क्लोज़र कहते हैं और फिर आपने इम्पैक्ट भी देखना है कि इसके उस बाद में जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं प्रोजेक्ट क्लोज़र के, वो सबसे कोर चीज़ है, वो है फॉर्मल साइन ऑफ। फॉर्मली सारे स्टेक होल्डर्स को बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, ये जिसने इसका फॉर्मल साइन ऑफ है। दूसरा, उसकी स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन होती है, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जैसे हमने बताया था परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और कंट्रोल में कि एक प्लान वैल्यू होता है, एक ईवी होता है, उसी हिसाब से आपने करना है और एक सीपीआई होता है, प्रोजेक्ट का एसपीआई होता है, वो चीज़ें मीट करना बड़ा ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन बड़ा ज़रूरी होता है और तीसरी चीज़ किसी भी प्रोजेक्ट में वो है नॉलेज शेयरिंग, ताकि लोगों को पता चले। इस लेक्चर का जो हमारा की टेक अवे है वो ये है कि जो क्लोज़र है वो इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है और इसके लिए फॉर्मल साइन अप करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मली क्लोज़ करना ज़रूरी है। सेकंडली, इवैल्यूएशन लाज़मी करनी है ताकि फ्यूचर परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हो, ताकि आपको अच्छा फीडबैक मिले और आपको फिर से एक और प्रोजेक्ट यहाँ से ऑनवर्ड मिले। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आप प्रोजेक्ट क्लोज़र को डिफ़ाइन कर सकें, वैल्यूएशन क्राइटेरियाज़ को एक्सप्लेन कर सकें और लेसन्स किसी भी प्रोजेक्ट में जो आप सीखते हैं प्रोजेक्ट क्लोज़र के लिए, उनको आप कंक्लूड करें। अगला जो हमारा लेक्चर है, वो है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स क्या होते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।